हेलो फ्रेंड्स यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में भी सिमिलर वर्ड्स दिए जाते हैं और पूछे जाता है कि इनमें इन चार ऑप्शन में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इन चार ऑप्शन में से प्रॉपर मतलब एक ऑप्शन कौन सा है। तो एक शब्द आता है कचरा। अब कचरे को लोग गार्बेज भी बोल देते हैं, रबिश भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग शब्द हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप कचरा देख रहे हैं, इसको आप स्क्रैप तो नहीं बोल सकते, इसको आप डेबरी तो नहीं बोल सकते, इसको आप गार्बेज नहीं बोल सकते, रबिश ही बोलोगे। तो इस तरह का कचरा जो होता है उसके लिए आप रबिश वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? इस तरह का कचरा होना चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर वर्ड रबिश यूज करेंगे। आप ये देख रहे हैं जूठन है, अब आप इसको रबिश नहीं कहेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है गार्बेज, जूठन। कहते बाजार में कचरा पड़ा था, जूठन को कचरा तो नहीं कहेंगे। कहीं भी हम लोग मैरिज रिसेप्शन में जाते हैं, वहाँ जूठन बच जाती है तो उसको कचरा तो नहीं कहेंगे, उसके लिए शब्द है ना जूठन। तो खाने पीने की चीज़ अगर मान लो क्या कहते हैं, है ना, उसका मतलब जो खाने पीने की चीज़ का अगर ढेर है तो उसको आप जूठन कहेंगे और इंग्लिश में उसको गार्बेज कहेंगे। ठीक है, ये जूठन का कचरा आप सामने देख रहे हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कबाड़। कबाड़ मीन्स रिटायर्ड चीज़ें। घर में जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी तरह की चीज़ें, ठीक है, अब वो ख़राब हो गई है, ठीक है, अब उसको मतलब रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है, अब वो फेंकने लायक है, तो ऐसी चीज़ों को हम रिटायर्ड चीज़ें कहेंगे। आप देख रहे हैं इस रूम के अंदर वो सारी चीज़ों का ढेर लगा हुआ है जो अब ये एक्सपायरी डेट में चली गई है, अब इनका यूज़ नहीं हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हम स्क्रैप कहेंगे। ऐसी चीज़ को हम स्क्रैप कहेंगे। देखो, जूठन को तो कबाड़ नहीं कहेंगे, घर का जो कचरा दिखाया मैंने उसको तो आप स्क्रैप नहीं कहेंगे, स्क्रैप प्रॉपर वर्ड है ना। तो रिटायर्ड चीज़ें जो होती हैं जिनको अब आगे यूज़ नहीं किया जा सकता, उनके लिए आपके सामने वर्ड है, हिंदी में कबाड़, इंग्लिश में स्क्रैप। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि जनरल सुनने में नहीं आता है, वो है मलबा। मलबे से क्या मतलब है? जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब बिल्डिंग का काम पूरा हो जाता है तो, है ना, चूना है, पत्थर है, ईंटें हैं, है ना, सीमेंट है, उसका मतलब जो है ना कचरा, जिसको अपन बोलते हैं मलबा, बच जाता है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर ये मलबे का ढेर है, और मलबे के ढेर को आप रबिश तो नहीं बोल सकते, स्क्रैप तो नहीं बोल सकते, गार्बेज तो नहीं बोल सकते। मलबे के लिए एक प्रॉपर वर्ड आपके सामने डेबरी। इसकी स्पेलिंग में एस आ रहा है लेकिन बोलना आपको है डेबरी, इसमें एस नहीं बोलता है। द एक्सेंट ऑफ दिस वर्ड इज डेबरी, नॉट डेबरिस, लेकिन स्पेलिंग में एस लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि जिस चीज़ को, कचरे को हम लोग एक, है ना, कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो कचरे के लिए मैंने आपको ये चार शब्द बताए हैं। ठीक है, नॉर्मली कचरा कहा जाता है लेकिन कचरा अलग है। आप इसे एक बार फिर देख लेते हैं। दिस इज रबिश, खाने का जो बचता है जूठन, गार्बेज, रिटायर्ड चीज़ें जो हैं जो अब काम में नहीं आने वाली हैं, स्क्रैप, और बिल्डिंग का जो रॉ मटेरियल बच जाता है यानी कि कबाड़ जो बच जाता है उसको मलबा बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में डेबरी बोलेंगे। उच्चारण डेबरी है, स्पेलिंग में एस लिखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन शब्दों का आप प्रॉपर यूज़ करें। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।